के द्वारा कार्य करे। प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे 2 दिन आराम करने के लिए अच्छे खाना दिया हुआ परिवार को भी मैं धन्यवाद देते हैं। खुदा उसको बहुत ऐसे आशीष दे। आज हमारे बीच में समय बहुत कम है, इसलिए मैं ज्यादा परिचय करके समय को लंबा करना नहीं चाहते हैं। सभी लोग प्रार्थना में बैठे ताकि परमेश्वर हमारे बीच में बातचीत करे। आइए आज का प्रभु का वचन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे, जबूर 12 जबूर उसकी पहली आयत। मेहरबानी करके कोई भी माइक से पढ़कर मदद करे। 12 जबूर उसकी पहली आयत। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भगत नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस अच्छा मौका के लिए। आपका प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज खुदा तेरा पवित्र हजूरी में आपने हमको सबको इकट्ठा किया है। जो वचन आपने हमको दिया है, पवित्र आत्मा का प्रेरणा से दिया हुआ तेरा वचन, मैं प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमारे दिलों को खोल, वचन का दरवाजा को खोल कर दे। हमारा सबके लिए, मेरे लिए, सुनने वालों के लिए आशीष का कारण बने। खुदावन तेरा आत्मा तेरा वचन के भेदों को समझने के लिए हमारा बुद्धि को खोल दे। खास करके इस सेवकाई के खिलाफ कार्य करने वाला तमाम अंधकार का शक्ति को, देश के ऊपर हुकूमत करने वाला दुष्ट शक्ति को, और यीशु नासरी के नाम में आज्ञा देते हैं, इस जगह छोड़कर चले जाए। पवित्र आत्मा इसे पूरे एरिया को कंट्रोल करे, स्वर्गदूतों को बाढ़ लेकर हमको रक्षा करे। मैं जब तेरा वचन के लिए मुंह खोलेंगे, पवित्र आत्मा आप दिलों को खोले। महिमा सिर्फ यीशु मसीह आपको मिले। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। एक भी भक्त नहीं रहा। प्रभु का दास दाऊद का एक प्रार्थना है, एक जबूर। बहुत टूटा हुआ दिल के साथ दाऊद प्रार्थना कर रहा है, मनुष्य में से विश्वासी लोग मर मिटे हैं। ऐसा लगता है कोई आईसीयू में एडमिट है, बहुत सीरियस है। कलीसिया का एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि के रूप में अभिषिक्त दाऊद प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। हम बहुत बड़े क्राइसिस में पहुंच चुका है। मानव जाति में कोई कमी नहीं, लोग बहुत है, मनुष्य पुत्र लोग बहुत है, मनुष्य बहुत है, बट भक्त लोग कम हो रहा है। इंग्लिश में भक्त लोगों के लिए लिखा है गॉडली मैन, गॉडली मैन। आज हम परमेश्वर के लोग चारों ओर देखते वक्त यीशु मसीह के नाम पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। हमारे अपना अपना चर्चेस में भी बहुत हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जब कलीसिया को देखते हैं, लोग तो बहुत है, लेकिन भक्त लोग बहुत कम है। उधर लिखा है
मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे। लोग तो बहुत है, लेकिन विश्वास योग्य लोग मर मिटे है, खत्म हो रहा है। भक्त लोग कम हो रहा है। दाऊद प्रार्थना कर रहा है इस स्थिति में, खुदा हमको मदद करे, हमको सहायता करे। अभी मसीह लोगों का सिचुएशन ऐसा है, परमेश्वर का लोगों का सिचुएशन अभी ऐसा है। पहले सदी में अगर एक कलीसिया में 100 लोग है तो 100 लोग भी भक्त लोग था। लेकिन अभी चर्चस में, कलीसिया में लोग बहुत है, लेकिन भक्त लोग नहीं है। बहुत लोग अपना मतलब के लिए कलीसिया बदलते हैं। एक कलीसिया को छोड़कर दूसरा कलीसिया में, फिर तीसरी कलीसिया में। कोई भी चर्च में टिकता नहीं है। संस्था बदलते हैं, लीडर बदलते हैं। ऐसे एक अवस्था मसीह लोगों के बीच में, परमेश्वर के लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम खुदा का वचन के द्वारा देखें, कौन है सही भक्त लोग, कौन है? बाइबल किसको बोलते हैं भक्त लोग? क्या कन्वेंशन में इकट्ठा होने वाले लोग भक्त लोग हैं? जरूरी नहीं। चर्च में जो लोग आते हैं भक्त लोग हैं? जरूरी नहीं। भीड़ इकट्ठा होते हैं भक्त लोग हैं? जरूरी नहीं। शायद प्रचार करते होगा भक्त लोग हैं? जरूरी नहीं। दाऊद आत्मा में प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर बचा लो, क्योंकि एक भी भक्त नहीं, एक भी भक्त नहीं रहा। पवित्र आत्मा कलीसिया को देखेगा तो यही सिचुएशन है अभी। प्रचारक लोग बहुत है, संत लोग बहुत है, भविष्यवक्ता बहुत है, हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा जब कलीसिया को देखते हैं, भक्त लोग कम हो गया। इसीलिए प्रार्थना करते हैं, हमको बचा लो। कौन है सही भक्त? 2-3 बात मैंने आपके सामने वचन के अंदर से पेश करने के लिए चाहते हैं। नंबर 1, द लाइफ स्टाइल ऑफ गॉडली मैन। एक भक्त मनुष्य का जिंदगी का स्टाइल क्या है? एक भक्त मनुष्य का जिंदगी का स्वभाव क्या है? उसके बारे में प्रेरित पौलुस बताते हैं। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी पगले से 5 तक जब पढ़ते हैं, मेहरबानी करके जल्दी पढ़ना। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय पगले से 5 तक जल्दी पढ़िए। पर ये जान छड़ भई अंत दे दिनां विच पैरे समय आ जाणगे। अंतिम समय में समय खराब है। आगे क्यों जो मनुख आप स्वार्थी, माया दे लोभी, शेकीबाज, हंकारी, कुफर बकन वाले, मापिया दे अनाज्ञाकार, ना शुक्रे, अपवित्र, निर्मोह, पत्थर दिल, पराई निंदा करन वाले, असंजमी, कररे, नेकी दे बैरी, नमक हराम, कहले, कमंडी, परमेश्वर दे नहीं, सगों भोग विलास दे प्रेमी होंगे। आगे भक्ति दा रूप धार के भी ओदी शक्ति दे निकारी होंगे। इधर लिखा है काफी बड़ा एक लिस्ट। प्रेरित पौलुस यहाँ पर बताते हैं, एक एक के ऊपर मैं विचार करने के लिए नहीं चाहता, क्योंकि समय की कमी की वजह से। कौन भक्त नहीं है, उसका लक्षण क्या है, उनका स्वभाव क्या है, यहाँ पर बताते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, भक्ति का
लो। बाइबल कहते हैं भक्ति का वेश पहना हुआ है, उसका शक्ति क्यों ना मानेंगे। नाम के लिए भक्ति है लेकिन भक्ति क्या शक्ति नहीं है। हमारे भाषा में बोलेगा तो आत्मिक सर्कल में मसीह लोगों के बीच में ड्रामा चल रहा है, ड्रामा कॉपी चल रहा है। भक्ति लोग बहुत कम है। दाऊद बोलता है एक भी नहीं। ये वचन सुनते हुए हम अपने आप को परखना, देखना, मैं परमेश्वर का वचन के अनुसार एक भक्त है या नहीं है। नहीं तो आज समय है हम परमेश्वर का वचन के अनुसार हमारा जिंदगी को सुधारे। एक भी भक्त नहीं है। कुछ लोग पास्टर मुनीर का कॉपी करते हैं, कुछ लोग पास्टर बेनहीन का कॉपी करते हैं, कुछ लोग पास्टर नरूला का कॉपी करते हैं, कुछ लोग खोजेवाल पास्टर का कॉपी करते हैं, कुछ लोग साम जॉर्ज का भी कॉपी करते हैं। कॉपी चल रहा है अभी, कॉपी। कहां है भक्त? कहां है भक्त? आज पवित्र आत्मा जब चर्च को देखते हैं, चर्च एक क्राइसिस से चल रहा है। बड़े मुश्किल समय से चर्च चल रहा है। मेरा शिशो, ये चैलेंजेस हम सामना करें, हम चैलेंज को ले लें। वचन कहते हैं अगर हम भक्त हैं, भक्ति के अंदर एक शक्ति है। अगर शक्ति नहीं है, भक्ति नहीं रहेगा। अगर सही भक्ति है, उस भक्ति के अंदर शक्ति है। परमेश्वर का वचन कहते हैं, उधरी 12 आयत हम पढ़े, वहां प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को 2 ऑप्शन देते हैं। 2 ऑप्शन है। 12 आयत पढ़िए, जल्दी पढ़िए, 12 आयत पढ़िए। सेवक एक ही पत्नी के पति हो। 12 आयत, दूसरी तीमुथियुस 3री अध्याय उसकी 12 आयत। हाँ सभे जिन्हें मसीह यीशु विच भक्ति नाल उम्र कटनी चाहते जो लोग बाइबल पढ़ते हैं बहुत ध्यान से रखना, आप इधर उधर देखकर नहीं बैठना, एकदम खुदा का वचन पढ़कर मदद करें। जब प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है, 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर आप परमेश्वर का वचन के अनुसार भक्ति वाला जीवन चाहते हो, आगे बढ़िए। सोचताए जान के। हाँ, अगर के सही भक्त को क्या होगा? घर से बोलिए, क्या होगा? सताया जाएगा। लेकिन आज का भक्ति लोगों को, आज का भक्ति लोग क्या प्रचार करते हैं? कोई बीमारी नहीं आएगा, आपको मुंडा हो जाएगा, आपका मुंडा दुबई जाएगा, आपका पेट में पैसा आएगा। ऐसे लालच दिलाकर लोगों को भड़काने वाला संतो वचन के अनुसार तुम लोग भक्त लोग नहीं है, लोगों को धोखा देने वाले लोग हैं। बोलते हैं मैं भक्त है, लेकिन शक्ति नहीं है। वचन में लिखा है अगर सही भक्ति लोग है, अगर सही भक्त है, उसके अंदर शक्ति है, उसको सताया जाएगा। पढ़िए आए थे, फिर पढ़िए। हाँ सभे जिन्हें मसीह यीशु विच भक्ति नाल उम्र कटनी चाहते हैं, सोचताए जाएंगे। सताए जाएंगे। उधर लिखा है अगर आप भक्ति एक भक्त होना चाहते तो वो आपका मर्जी है। हालेलुया। याकूब के पत्र में एक भक्त व्यक्ति का कैरेक्टर लिखा, द कैरेक्टर ऑफ गॉडली मैन। याकूब का पत्र पहली अध्याय उसका 27 आयत में लिखा गया एक भक्त इंसान का कैरेक्टर क्या है, पढ़िए। साडे परमेश्वर अते पिता दे अगे शुद्ध अते निर्मल भक्ति ए है पई अनाथा अते विधवा दी ओना दी विपदा दे वेले शुद्ध ले। यही भक्ति लोगों का कैरेक्टर है। अगर सही भक्ति लोग है तो
सताव आएगा। अगर सही भक्ति लोगे तो लोगों को सुधारेगा। जब लोगों को सुधारेगा तो विरोध आएगा, विरोध आएगा तो सताव बढ़ेगा। कुछ देर पहले एक मां और बेटी हमारे पास आया, अनाथ और विधवा, बच्चा अनाथ है। हमने उसको परमेश्वर का वचन के अनुसार उसको बचाने के लिए बहुत कोशिश किया। 5 कुआं में गिरा, वह हमसे मैं हाथ देके खड़ा किया और बचाया, लेकिन बच नहीं पाया। मैं उसको सुधारने के लिए कोशिश किया, आग गिरी और किसी के साथ भाग गया। मैं बोलने का मतलब, अगर सही भक्ति लोग हैं, दूसरों को सुधारेगा, दूसरों को मक्खन लगाने वाला सेवा नहीं होगा। सही भक्त को जब सुधारेगा तब सताव जरूर सामना करना पड़ेगा। मैं एक बात बोलने के लिए चाहते हैं, आजकल मार्केट में मास्क मिलते हैं, मार्केट में मिलने वाला मास्क पहनकर ज्यादा देर लोगों को धोखा नहीं दे सकता। चाहे आप टीवी में प्रचार करने वाला हो, चाहे ऑनलाइन में प्रचार करने वाला हो, चाहे आप हीलिंग मिनिस्टर हो, चाहे आप जो मर्जी बड़ा भक्त कहलाते हो, एक दिन आपका असलियत बाहर आ जाएगा। बाइबल कहते हैं, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। हालेलुया। हमको परखने वाला पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। अगर हम ड्रामा करें, भक्ति का ड्रामा करें, भक्ति के वेश पहनो, ज्यादा समय नहीं चलेगा, जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा। परमेश्वर का लोग समझना चाहिए, वी आर पेक्यूलियर पीपल। हम बुलाकर अलग किया हुआ लोग हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए बुलाया, परमेश्वर के लिए हम अलग लोग हो जाए। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चला। एक बात बोलना चाहते हैं, अगर आपको पास्टर को बदलो, लीडर को बदलो, लेकिन परमेश्वर को ना बदलो। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ साथ चलो। आई वॉन्ट टू वॉक विद गॉड। किसी इंसान के साथ नहीं, किसी इंसान का चेला नहीं, यीशु मसीह के चेला बनकर परमेश्वर के साथ चलो। वो ये कि सही भक्त का लक्षण है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ चलेगा तो परमेश्वर के नाम की बदनाम नहीं करेगा। अगर आप सही भक्त हैं, परमेश्वर के सेवकाई को नुकसान नहीं करेगा। और सही भक्त है, सताव जरूर आएगा, लेकिन सब कुछ सहते हुए हानोक के समान आप परमेश्वर के साथ साथ चलेगा। नंबर 2, टेस्टिमनी ऑफ गॉडली मैन। भक्त जन का गवाही। एक भक्त जन, एक भक्त व्यक्ति, उनके जीवन में अच्छे गवाही होगा। आपको मालूम है अय्यूब के बारे में कौन कौन गवाही दिया? परमेश्वर ने गवाही दिया। परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में अच्छा गवाही दिया। मैं परमेश्वर से पूछना चाहता है, मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा अमीर आदमी है अय्यूब। वो अय्यूब के बारे में आपने यही गवाही देते? अय्यूब का धन के बारे में, अमीरी के बारे में बोलना काफी नहीं है। मैं एक बात आपको बोलना चाहता है, जब स्वर्ग आपको देखेगा, आपका पैसा का नंबर नहीं, आपका एजुकेशन का नंबर नहीं, आपका पदवी क्या है उसी के ऊपर नहीं। जो स्वर्ग आपको देखते हैं, जब परमेश्वर आपको देखते हैं, आपका भक्ति के अनुसार होगा।
परमेश्वर हमारा पढ़ा लिखा नहीं देखते, हमारे पैसा नहीं देखते, हमारे पर्सनालिटी नहीं देखते, हमारा मैचिंग करने वाला, शो करने वाला, चमकने वाला कपड़ा से हमारा भक्ति शो नहीं होता है। भक्ति आपका जीवन से प्रकट हो जाता है। कम ऑन, जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। ड्रामा करना बंद करो, अपने जीवन से परमेश्वर से डरो, आपका जीवन से परमेश्वर के लिए एक भक्त डिक्लेयर करे, शो करे। हालेलुया। परमेश्वर अय्यूब के बारे में क्या बोल रहा है? 4 बात बोल रहा है। अय्यूब पगले की आटा है। परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में बोला वो खरा है, वो सीधा है, वो भय मानने वाला है, वो बुराई से दूर है। समय नहीं है मैं उसका एक्सप्लेन करने के लिए। परमेश्वर अय्यूब के बारे में अच्छा गवाही देते हैं, खरा है, सीधा है, परमेश्वर को भय मानने वाला है, बुराई से दूर है। मैं और एक सवाल परमेश्वर से पूछना चाहते हैं। परमेश्वर शैतान को बोला अय्यूब के बारे में। शैतान को अय्यूब के बारे में बोलने से पहले परमेश्वर ने अय्यूब को पूछा, अय्यूब यू आर करेक्ट, मेरा गलत फहमी तो नहीं है, तू सही मानता है? परमेश्वर अय्यूब को पूछा नहीं, पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा सारे गुप्त बातों को जानने वाला है। हमारा परमेश्वर, इंसान हमारा बाहर की बातें देखते हैं, खुदा हमारे दिलों को जानते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में किसी को रिपोर्ट नहीं मांगा। अय्यूब के बारे में शैतान ने अच्छा गवाही दिया। आपको मालूम है शैतान सबके बारे में उल्टा बोलता है। शैतान का नाम झूठ बोलने वाला है। प्रेरितों का काम है स्केफा नाम एक याजक है, उनका बच्चे के बारे में शैतान ने क्या बोला आपको मालूम है? शैतान स्केफा को, बच्चे को बोला, मैं पौलुस को भी जानता हूं, मैं यीशु मसीह को भी जानता हूं, लेकिन हमारे आपस में कोई जान पहचान है नहीं, तू कौन है? शैतान स्केफा याजक के बच्चों को पूछ रहा है, मुझे मसीह को भी पता है, मसीह में एक दास को भी मालूम है, पौलुस को भी मालूम, हु आर यू? शैतान पूछ रहा है। मैं भी आप अच्छा प्रचार करने वाला होगा, आप गुस्सा करेगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। मुझे मुंह दिखाने से कोई फायदा नहीं, मैं गोली मार कहीं जाने। हालेलुया। चाहे आप बहुत बड़ा प्रचारक होगा, चाहे आप बड़ा वर्शिप लीडर होगा, चाहे आपके अंदर लीडरशिप होगा, आई डोंट केयर, मुझे उसके साथ कोई मतलब नहीं है। मेरा सवाल है इस वचन के अनुसार परमेश्वर का भक्तों का लिस्ट में मेरा और आपका नाम है या नहीं? दाऊद कहते हैं यहोवा बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। शैतान, परमेश्वर हमको ये संदेश दे रहा है, अगर हम परमेश्वर के पास आना हो आप भक्त होना चाहिए। अगर आप भक्ति नहीं है मैं आपका प्रार्थना नहीं सुनेंगे। अगर आप भक्ति नहीं है मैं आपको माइंड नहीं करेंगे। अगर आप भक्ति नहीं है मेरा लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा। आपको मालूम है एलीशा नबी के बारे में सुनेम वाला एक औरत ने गवाही दिया, द टेस्टिमनी ऑफ सोसाइटी। लोग एक भक्त के बारे में गवाही देते हैं। एलीशा अपने घर के सामने से जा रहा था,
दूसरी राजा 4:9 में लिखा है, एलीशा के बारे में, सुनेम औरत अपना पति क्यों बोलते हैं, एक नबी जा रहा है, ऐसे नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला, ऐसे लिखा है, मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। उस औरत बोलते हैं कोई नबी जा रहा है, ऐसे नहीं बोला, उस औरत ने बोला मुझे लगता है वो परमेश्वर का एक पवित्र भक्त है। आजकल मसीही संसार में देखेगा तो फलाना भविष्यवक्ता, फलाना प्रोफेट, फलाना प्रोफेट, फलाना प्रोफेट, लेकिन किसी के बारे में ये नहीं लिखे मैंने नहीं देखा, परमेश्वर का महान दास, परमेश्वर का भक्त, किसी के बारे में भी लिखकर मैंने नहीं देखा। एक भक्त को आइडेंटिफाई करने के लिए आपका कोई पोजीशन का जरूरत नहीं, एक भक्त को आइडेंटिफाई करने के लिए आपका फोटो का जरूरत नहीं, एक भक्त को पहचानने के लिए बाल लंबा करने की जरूरत नहीं, दाढ़ी लंबा करने की जरूरत नहीं, कॉलर रखने की जरूरत नहीं। आपका जिंदगी देखकर दुनिया को मालूम हो जाएगा आप एक भक्त है या नहीं। दुनिया हमारे बारे में गवाही दे, एक परमेश्वर का भक्त है। एक भक्त के बारे में फैमिली में भी टेस्टिमनी होते हैं। आपको मालूम है, हम हमेशा अय्यूब का घरवाली को गलती निकालते हैं, अय्यूब का वाइफ ने ऐसे बोला, ऐसे बोला, ऐसे बोला, लेकिन कष्ट के बीच में, बीमारी के बीच में अय्यूब का वाइफ अय्यूब के खिलाफ कुछ नहीं बोला, परमेश्वर के खिलाफ बोला जरूर, लेकिन अय्यूब के बारे में बोला है तू भक्त है, तू भक्त है। अय्यूब का वाइफ ने बोला तू भक्त है, उसका मतलब अगर हम वचन के अनुसार गॉडली मैन, अगर हम परमेश्वर का भक्त है तो हमारा फैमिली के अंदर भी हमारे लिए अच्छा टेस्टिमनी होगा। हालेलुया। दूसरे कोरिन्थियों 3:5 में हमने पढ़ा, भक्ति का माइलस्टोन क्रॉस किया, उसका मतलब शक्ति को खोया। भक्ति है, भक्ति के शक्ति को खोया। उसके बाद भक्ति के शक्ति और खोया हो, उसके बाद जो मर्जी हो जाए परमेश्वर को कोई परवाह नहीं है। हालेलुया। मेरे शिष्यों बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत सीरियस मैसेज है आज का। पवित्र आत्मा बोल रहा है अपने दास को दे रहे, हे परमेश्वर बचा लो, क्योंकि एक ही भक्त नहीं रहा। हमको देखे बोल रहा है, अगर भक्ति के बिना जो मर्जी हम करें, जितना हजारों में इकट्ठा करे, कितना लंगर चलाए, भक्ति के बिना जितना मर्जी करे। मुझे बड़ा पसंद है, परमेश्वर ने मूसा के बारे में एक शब्द बोला, यहोशू पहले का दूसरी आए, पढ़ना नहीं, समय नहीं है इसलिए मैं आगे जा रहा हूं। परमेश्वर ने मूसा के बारे में बोला, मेरे दास मूसा। हमें तो क्या बोलना था, वो जो लाल समुद्र को डिवाइड किया था, बेटा मिरेकल मिनिस्टर, मिरेकल मिनिस्टर मूसा ऐसे बोलते थे। चमत्कार, अमृतसर में एक चर्च है, चमत्कार वाला चर्च, मेरा चेला है, मेरा स्टूडेंट है। लोग अपने चर्च को दिखाना चाहते हैं, साइन एंड वंडर्स चर्च, चमत्कार का चर्च, लेकिन परमेश्वर अपना दास मूसा के बारे में बोलते हैं, मेरा दास।
ही इज माई सर्वेंट। मूसा परमेश्वर का दास है। मूसा ने जितना बड़े बड़े काम किया, उस कोई भी काम का नाम पर परमेश्वर ने मूसा को इंट्रोड्यूस नहीं किया। उसका मतलब मूसा ने जितने बड़े बड़े चमत्कार किया, नो क्रेडिट, उसका कोई क्रेडिट परमेश्वर नहीं दिया। परमेश्वर ने क्रेडिट दिया उनका भक्ति को। मेरा सर्वंट मूसा। मेरे बारे में, आपके बारे में परमेश्वर क्या बोलेंगे? हालेलुया। कोई मिरेकल के बारे में बोलने की जरूरत नहीं। मैं आपसे एक बात बोलने के लिए चाहते हैं, ये वचन सुनकर हम अपने आप को समर्पित करें। जब हम स्वर्ग में जाएगा तो हमारे बारे में भी परमेश्वर यही टेस्टिमनी बोले, शाबाश अच्छे और वफादार दास। हमने जो कुछ चमत्कार किया, जो कुछ हीलिंग किया, जो कुछ मिरेकल किया, उसी के नाम पर स्वर्ग में हमारा आपका नाम नहीं सुनाई देंगे। इस पृथ्वी में जैसे हमने भक्ति रखा, भक्त जैसे हमने गॉडली मैन रखा, उसी के अनुसार स्वर्ग में आपका क्रेडिट बढ़ेगा। नंबर 3, एश्योरेंस ऑफ गॉडली मैन। जबूर 4:3। एक भक्त का दृढ़ निश्चय, एश्योरेंस ऑफ गॉडली मैन। जबूर 4:3। जान रखो कि यहोवा ने भगत को अपने लिए अलग कर। थैंक यू बेटे, थैंक यू बेटे। आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा है? फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए। ये जान रखो, ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। भक्त को परमेश्वर ने अपने लिए क्या किया है? और से बोलिए, अलग किया है। और आगे, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा, मैं जब यहोवा को पुकारूं तब वो सुन लेगा। तब वो क्या करेगा? सुनेगा। ध्यान से सुनिए, अगर आप परमेश्वर का भक्त हैं, परमेश्वर ने आपको अलग किया हुआ है। जब आप पुकारोगे, जरूर आपका प्रार्थना स्वर्ग सुनकर आपको जवाब देंगे। अगर आप सही भक्त हैं तो जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। अपने लिए अलग कर रखा है। जैसे वो पुकारेंगे वो सुनेंगे। एश्योरेंस, एक भक्त का दृढ़ निश्चय। Psalm 34, जबूर 34 का 7 आयत में लिखा है, उसके दूत, परमेश्वर का दूत उसकी भक्तों के चारों ओर चावनी किए हुए उसको बचाते हैं। एक भक्त को मालूम है कितना भी डेंजर सिचुएशन में है, करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत मेरा परमेश्वर का पास है, मेरे रक्षा के लिए कभी भी वो आ सकता है। यही एक भक्त का दृढ़ निश्चय। हालेलुया। अगर एक भक्त है आपके लिए आग का कुंड में भी वो उतर आएगा आपके लिए। अगर आपने एक भक्त है, शेर का कुआं में भी आपको बचाने के लिए उतर आएगा। ये परमेश्वर, हमारा परमेश्वर एक साधारण लोगों का परमेश्वर नहीं है। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो 3 दिन का फास्टिंग लेके प्रार्थना किया तो परमेश्वर आया, ऐसे नहीं लिखा। हमने भक्ति दिखाने के लिए फास्टिंग लेते हैं। मैं बोलता फास्ट, ये इंकलाब जिंदाबाद, मैं 3 दिन खाना नहीं खाएंगे, दे दो दे दो दे दो दे दो, नहीं है तो मैं 21 दिन फास्टिंग। कुछ लोग बोलते मैं 40 दिन फास्टिंग, स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक, दे दो नहीं तो मैं खाना नहीं खाएंगे। आपका भक्ति को दिखाने के लिए आपका फास्टिंग का, आपका फॉर्मेलिटी का, आपका दिखावटी का जरूर
जरूरत नहीं। अगर आप भक्त हो, सही समय पर आपके लिए स्वर्ग खोलेगा, स्वर्गदूत आपके लिए उतरेगा। दानियल पगले का 8 और 9 में दानियल के बारे में लिखा है, दानियल हृदय में सोचा, हृदय में फैसला किया। 8 आयत में, 9 आयत में, जो हृदय में फैसला किया हुआ दानियल के लिए परमेश्वर ने भी कुछ फैसला लिया है। अगर आपका फैसला एक भक्त जन का स्टैंडर्ड के अनुसार है, स्वर्ग आराम से नहीं बैठेगा, स्वर्ग आपके लिए उतरेगा। Number 4, the celebration of heaven of godly man। एक परमेश्वर का भक्त के लिए, अगर आप परमेश्वर का भक्त है तो वो ध्यान से सुनना, जब आप मरेगा है ना तो भी स्वर्ग में बड़ा मेला चलेगा, स्वर्ग में भी बड़ा त्योहार चलेगा। 116 जबूर उसकी 15 है, 116 जबूर उसके 15 है, 116 जबूर 15 है। यहोवा दी निगाह विच ओदे संतां दी मौत बहुमूल्य है। वो आवाज क्लियर नहीं हो रहा है, और कोई पढ़िए। यहोवा के भक्तों की मृत्यु, यहोवा के भक्तों का मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। उसका दृष्टि में क्या है? हेलो हेलो हेलो, मैं क्या बोल रहा है, किसका बारे में बोल रहा है? भक्ति लोगों का। अगर आप भक्ति वाला है, अगर आपका भक्ति के अंदर शक्ति है, जब आप मरेगा तो आपका मौत भी परमेश्वर के लिए अनमोल है, बहुमूल्य है। मैं वचन तैयार कर रहा था, मेरे मन में आया स्टीफन के ऊपर पत्रवार आया, पत्थर गिरा उसके ऊपर। क्या लिखा है? जब स्टीफन ने देखा, क्या देखा था बोलिए? स्वर्ग खोला है। फिर देखा, क्या देखा? फिर स्वर्ग खोला है और यीशु मसीह स्वर्ग में क्या हो गया? खड़ा हो गया। क्या समझ गया? उसके अर्थ क्या समझा? जब स्टीफन जब मौत हो गया, परमेश्वर ने बोला ओ स्टैंड अप, हालेलुया, ओ स्टैंड अप, मेरा भक्त आ रहा है। स्टीफन जब स्वर्ग में पहुंच गया, सारे स्वर्ग स्टीफन को स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने ये नहीं बोला प्रेसिडेंट आ रहा है, सेक्रेटरी आ रहा है। परमेश्वर ने बोला मेरा भक्त आ रहा है, सभी लोग खड़ा हो जाए। हालेलुया। फिर हम बढ़ते हैं। बैठिए 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 बैठिए, आपका ध्यान वचन में नहीं है इसीलिए खड़ा हो गया। हालेलुया हालेलुया। मैं स्वर्ग के बारे में बोल रहा हूं, इधर के बारे में सोच रहा है। ये तो फर्क है। बैठे हैं कन्वेंशन में, ध्यान है कुछ और जगह में। जब स्टीफनोस स्वर्ग में पहुंच गया, परमेश्वर के जलाल से खबर हो रही है। आपको मालूम है, मेरा परमेश्वर दानियल को कहा, हे दानियल तू चले जाओ, अब तू जाकर अंत तक टकरा रहे और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाव पर खड़ा होगा। एक भक्त के लिए बोला परमेश्वर ने। अगर आप सही भक्त हैं तो स्वर्ग भी त्योहार बनाएगा। जब आप मरे गए ना, स्वर्ग आराम से नहीं रहेगा। अगर आप भक्ति है, आपका भक्ति में शक्ति है, आपका मौत भी परमेश्वर के लिए अनमोल होगा। आज लास्ट नाइट है। पास्टर जी ने मुझे बोला 8:30 बजे खत्म हो गया, खत्म होना है, प्रीचिंग खत्म होना है। मैंने स्पीड ब्रेक करके इधर रुकना चाहते मैं आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार एक भक्त है। दाऊद कहते हैं, हे परमेश्वर बचा ले,
क्योंकि एक ही भक्त नहीं रहा, मनुष्य में से विश्वास से योग्य लोग मर मिटे। इस कन्वेंशन का आखिरी रात परमेश्वर आपसे एक बात सवाल पूछना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपको पूछ रहा है, आप कन्वेंशन में आए अच्छी बात है, आप चर्च जाते हैं अच्छी बात है, आप गीत गाते अच्छी बात है, लंबा चौड़ा प्रार्थना करते अच्छी बातें हैं, ये सारे दिखावटी है या सचमुच आप दिल से एक भक्त है या नहीं? अगर आप सही भक्त हैं, अगर सही भक्त हैं, आपका लाइफ स्टाइल से पता चलेगा। आज विश्वासी लोगों का लाइफ स्टाइल देखकर कैसे लगता है? अमिताभ बच्चन का पोता आ रहा है, नहीं तो काजोल का बेटी आ रहा है, मैचिंग वाला ड्रेस वाला पहन के, बड़े फैशन वाला करके, चमत्कार वाला कपड़ा पहन के कहां आ रहा है? प्रभु के चरणों में। हालेलुया, हेलो हेलो। अगर आप सही भक्त है, आपका लाइफ स्टाइल से पता चलेगा आप दुनियादारी है या परमेश्वर का संतान है। लाइफ स्टाइल ऑफ गॉडली मैन, टेस्टिमनी ऑफ गॉडली मैन। अगर आप परमेश्वर का भक्त हैं, आपके बारे में दुनिया गवाह बोलेंगे, परमेश्वर गवाह बोलेंगे। अगर आप परमेश्वर का भक्त है, दुनिया आपके बारे में गवाही बोलेंगे। अगर आप परमेश्वर का भक्त हैं, आपका घर में गवाही होगा। अगर आप परमेश्वर का भक्त हैं, आपको एक दृढ़ निश्चय होगा, स्वर्गदूत मुझे संभालेगा। अगर आप भक्त हैं, एक दृढ़ निश्चय होगा, एश्योरेंस ऑफ गॉडली मैन। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको भागने की जरूरत नहीं। अगर आप परमेश्वर का भक्ति है, आपका भक्ति के अंदर अगर शक्ति है, परमेश्वर आपका भूलेगा नहीं। हर सिचुएशन में आपको मदद करने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर आपके लिए उतर आएगा। अगर भक्ति में शक्ति है, आपका मौत भी परमेश्वर के लिए अनमोल है। आइए प्रार्थना करें, अपना सिर झुकाइए। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करना शुरू कर दें। अपने आप को परखें, मेरे आत्मिकता, मेरा आत्मिक जीवन सिर्फ ड्रामा है या मैं परमेश्वर का दृष्टि में एक भक्त है या नहीं? प्रार्थना शुरू करें, प्रभु होने दे, पवित्र आत्मा मुझे सहायता करे, तेरा वचन के अनुसार एक भक्ति वाला आत्मिक जीवन चलाने के लिए मुझे मदद करे। कम ऑन, सभी लोग मुंह खोल के प्रार्थना करें, सभी लोग प्रार्थना करना शुरू कर दें। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करें, मुंह खोल कर प्रार्थना कीजिए, आवाज उठाइए। एक कन्वेंशन आपके लिए इसलिए तैयार किया गया, आपको सुधारे, आपको ताजा बनाए, आपको नया अभिषेक मिले, आपके लिए एक नया अनुभव मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर भक्ति वाला है तो आपका लाइफस्टाइल से पता चलेगा, आपका गवाही से पता चलेगा, आपका एश्योरेंस से पता चलेगा, आपका खुशी से पता चलेगा। I am a godly man, I am a godly man। मैं परमेश्वर का लोग है। हमारा प्रभु का आमद बहुत नजदीक है। सारे दुनिया को इकट्ठा करने के लिए नहीं आ रहा है, अपना भक्तों को लेने के लिए आ रहा है। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, अपना भक्तों को लेने के लिए जल्दी आ रहा है। सभी लोग अपना अपना जगह में खड़ा हो जाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। सभी लोग अपना अपना जगह में खड़ा हो जाइए। हालेलुया। आंख बंद करें, प्रार्थना में जाए।
प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ऐसे हिम्मत दे, पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। Come on, सभी लोग प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया। खुदा मुझे मदद करे, मेरा भक्ति में शक्ति हो। अपना हाथ उठाकर प्रार्थना कीजिए, स्वर्ग के ओर अपना आवाज उठाइए, आप प्रार्थना कीजिए, खुदा होने दे मेरे आत्मिक जीवन में एक चैलेंजेस, मेरे आत्मिक जीवन में एक ताजापन, मेरे आत्मिक जीवन में एक पुनरुत्थान, मेरे आत्मिक जीवन में एक फ्रेशनेस होने दे प्रभु। आत्मा में प्रार्थना कीजिए, आत्मा में प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करे, पवित्र आत्मा एक को छुए, पवित्र आत्मा एक को टच करे, हर एक दिल को टच करे। हमारा ड्रामा को छोड़ दो, असली मसीह के जीवन के लिए तैयार हो जाए। मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, आज जो वचन सुना है उस वचन के अनुसार एक भक्ति वाला मसीह के जीवन के लिए मैं चाहता है, मुझे प्रार्थना की जरूरत है। कितना लोग चाहते हैं? अपना हाथ उठाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। समय का कमी की वजह से मैं आपको आगे आगे बुलाना नहीं चाहता है। मैं आपके लिए इधर ही खड़ा होकर प्रार्थना करेगा। आप भी मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे जीवन में कार्य करे। हर साल कन्वेंशन में आने से बात नहीं बनेगा। परमेश्वर की दृष्टि में आप भक्त है कि नहीं? सुन के बिना हम आपको धन्यवाद देते हैं इस कन्वेंशन के लिए, इस कन्वेंशन की आखिरी रात प्रभु आपने हमसे बातचीत किया, पवित्र आत्मा आपने मेरे वचन के द्वारा बातचीत किया। मुझे शुद्ध करे, मुझे पवित्र करे, मुझे शक्तिशाली भक्त बनने के लिए पवित्र आत्मा मुझे मदद करे, ताकि मेरे जीवन में एक एश्योरेंस मुझे मिल जाए। खुदा तू मेरे लिए काम करने वाला परमेश्वर है। जितना लोग प्रभु हाथ उठाया सबका ऊपर आशीष चाहते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। खुदा का दास पास्टर दानियल के साथ गीत गाएंगे। हम खड़ा होकर परमेश्वर को आराधना करेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद। Praise the Lord. Hallelujah. आओ सारे अपनी अखां बंद करते हुए परमेश्वर की महिमा के वास्ते गीत गावांगे कि प्रभु मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम
ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਜਲਾਲ ਪਾਏ। ਸਭ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲੋਕ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ